नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 2। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान से शंका समाधान अर्जुन ले रहे हैं और इससे पहले वाले श्लोक अगर आप देखेंगे श्लोक संख्या 1 में, तो अर्जुन ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए कि अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और ब्रह्म क्या है। और फिर माने ये हमें ये भी समझना जरूरी है, केवल उत्तर क्या दे रहे हैं भगवान वो तो ठीक है, लेकिन भगवान से क्या प्रश्न किया गया है वो पूरी तरह हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे हमने तय किया था पहले कि भगवद गीता को पढ़ने का सही तरीका क्या है कि हम अर्जुन रूप में अपने आप को जब समझकर वो प्रश्न अच्छी तरह समझ जाएंगे, अर्जुन के रूप में आप अपने आप को रखेंगे जब, तो और ज्यादा आनंद आएगा भगवद गीता को समझने का। तो अर्जुन के रूप में जो प्रश्न आ रहा है वो अपने को समझना है अच्छे से कि क्या प्रश्न हम कर रहे हैं परमात्मा से। हे मधुसूदन, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर परिस्थिति, हर स्थान, अलग अलग जो संबोधन आए हैं भगवान के लिए, वो उस परिस्थिति के अनुसार बड़ा गूढ़ अर्थ अपने अंदर छुपाए हुए हैं। तो अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे हैं? हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। दिखने में तो ये सरल सी लाइनें प्रतीत होती हैं, लेकिन जब हम इसमें गूढ़ कि इस समय ये संबोधन क्यों रहा कि मधुसूदन कहा गया, तो इसको अगर समझें तो मधुसूदन का अर्थ विशेष रूप से हम भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, जो एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार, आपने सुना होगा मधु कैटव, मुख्य रूप से मधु का ही नाम आता है, मधु नामक राक्षस का वध करने के लिए जाने जाते हैं। इस नाम का अर्थ मधु माने मधुसूदन का अर्थ है मधु का विनाशक। अब यहां ये बात समझ में आती है कि मधु कैटव वैसे एक प्रकार से भगवान विष्णु के ही शरीर से उत्पन्न हुए थे, उनके कान से उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने घोर तपस्या करके शक्ति को प्रसन्न किया। और इतनी तपस्या करके उन्होंने उनको वरदान दिया कि भाई आपकी मृत्यु एक प्रकार से आप जब तय करेंगे, जैसे तय करेंगे वैसे ही होगी, एक प्रकार से अमरता ही हो गई। और फिर जब उनको ये वरदान मिल गया तो फिर मधु कैटव जो है वो माने कोई नियम, प्रकृति, सम्मान जहां से वो उत्पन्न हुए एक प्रकार से उनका भी तिरस्कार करने लगे। विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी को भी वो उनके लिए भी वो एक प्रकार से दुर्भावना से, और उन्होंने जो ज्ञान वेद को भी पाताल में ले जाने का प्रयास किया। इस प्रकार से मतलब यहां पर ये बात समझ में आती है कि पूरा जो प्रकृति का स्वरूप है, हमें एक प्रकार से स्वतंत्रता दी जाती है, हम अलग अलग जीवों के रूप में, लेकिन जब जीव के पास बल आ जाता है, अगर वो उस बल का दुरुपयोग करने लग जाता है, संसार को ही अंतिम सत्य समझकर, दम्भ उसके अंदर, अहंकार, हमें तो मतलब अभी थोड़ा मिला है तो थोड़ा अहंकार, ज्यादा मिलेगा तो फिर वो माने इस सिखाने की प्रवृत्ति कि फिर हम एक राक्षसी प्रवृत्ति भी हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति, जैसे आजकल ये चलता है कि नहीं भाई, आजकल ये ज्यादा चलता है कि नहीं मैं, मेरा अपमान, तो ये जो मैं मेरा बहुत बढ़ जाता है, तो फिर वो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर कब वो आताताई हो सकता है,
दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को कमजोर करने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए, वो माने एक राक्षस जैसी प्रवृत्ति भी उसके अंदर आ सकती है। इसीलिए बार बार झुकना आना चाहिए। बड़े होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हर बात पर हम हमारा, मैं, मेरा ऐसा करते रहे। मेरा अपमान कैसे हो गया? भगवान ने स्वयं भी, मतलब भगवत गीता में भी आपने देखा, अर्जुन उस समय के सबसे बलवान योद्धाओं में माने जाते थे। उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र और पशुपति नाथास्त्र, ये सब देवताओं से, और भी कई दिव्यास्त्र। कौन अस्त्र ऐसा था जो उनके पास नहीं था? लेकिन उसके बाद भी भगवान बार बार अर्जुन को समझाते थे कि अपनी विनम्रता को मत खोना। हालांकि अर्जुन का सबसे बड़ा भाग्य यही था कि भगवान जैसा उनको समझाने वाला था। तो हम बहुत कुछ ये जीवन से सीख सकते हैं कि मैं मान सकता हूं कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। अगर हम जैसे भगवान के सखा के रूप में अर्जुन को देख रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा ले रहे हैं, तो अगर मैं मान सकता हूं कि मेरे अंदर इतना, मैं नहीं जानता हूं प्रोटोकॉल, किस प्रकार से मानक प्रक्रियाएं, मुक्ति के लिए क्या करना है, लेकिन अगर मैं समर्पण कर देता हूं भगवान कृष्ण पर, जिस प्रकार अर्जुन ने किया, तो फिर वो आपको मार्ग दे देंगे। लेकिन जब मेरे अंदर दम आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, माने देखिए अर्जुन ने भी बहुत तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, देवलोक जाकर रहे भी, लेकिन उनके अंदर मैं, मेरापन इतना बढ़ा नहीं। इसीलिए भगवान ने उनको अपना सखा, अपना मित्र बताया। लेकिन और भी कई ऐसे जो उन्होंने तप किया, जैसे अब बात जो मधुकैटभ की चल रही है, तो मधुकैटभ भी एक प्रकार से वो भगवान के जरिए उत्पन्न हुए, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए, लेकिन वो कब बुरे बन गए? इतनी बड़ी तपस्या करके भी, देवी को प्रसन्न करके भी 1000 वर्ष से ज्यादा उन्होंने तपस्या की, उसके बाद भी उन्होंने क्या पाया? दम और अहंकार। उनको लगा अब हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, जबकि उनको ऐसा सोचना चाहिए था अभी हमें तपस्या के वरदान स्वरूप जो मिल गया है, इसका सदुपयोग करेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो हम दूसरों से सीख लेना चाहिए कि कहीं हम राक्षसी प्रवृत्ति ना आ जाए हमारे अंदर। इसीलिए बार बार याद करते रहना चाहिए कि मैं, मेरा, मेरा, इसका जप नहीं चलना चाहिए। अहंकार को कम रखना है। ठीक हो गया? तो मधुसूदन यानी उन मधु कैटव का अंत करने वाले भगवान कृष्ण, तो अगर हम भी वैसी प्रवृत्ति कर लेंगे तो हमारा भी अंत हो जाएगा। या ये भी समझ सकते हैं इसका विपरीत भी, यदि हम बल होने के बाद भी वैसी प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो भगवान सदा हमें अपनी शरण में रखेंगे, सदा हमें सही ज्ञान देते रहेंगे। और ठीक हो गया? तो इसके ऊपर अधि यज्ञ का अर्थ क्या हो सकता है? अधि यज्ञ के वैसे कई अर्थ, कोई ऐसा कह सकता है यज्ञ के ऊपर। ठीक हो गया? यज्ञ ने एक प्रकार सा नियम, पूजा, उसके ऊपर। ठीक है? तो यहां अधियज्ञ कौन है, माने हम किसके लिए यज्ञ और पूजन कर रहे हैं, वो। तो अधि का अर्थ है ऊपर या स्वामी। माने हम कोई भी यज्ञ करते हैं, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मतलब हम वो सब यज्ञ भगवान विष्णु को समर्पित हो, ऐसा। और विष्णु क्या है, मतलब वो ठीक है, हमने उनको एक शरीर रूप में भी माना है, लेकिन वो एक प्रकार से सत्व की पराकाष्ठा है। सत्व जो भावना है उसकी पराकाष्ठा है। ठीक हो गया? तो उसको हम सेवा रूप में देखिए, सत्व, रज, तम, ये 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं। और संसार में जब व्यक्ति रहता है तो तीनों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करता है। तीनों में सबसे ज्यादा जो निम्न है विचार, वो एक प्रकार से तम को मानते हैं, उसके ऊपर फिर रज है और सबसे ऊपर सत्व है। ठीक है? तो सत्व में हम एक प्रकार से सेवा की दृष्टि से कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं और भगवान विष्णु के स्वरूप को हम सत्व के साथ जोड़ते हैं। तो वो जो एक प्रकार पूजा का देवता या जिसके लिए पूजा की जाए, हम जितने भी यज्ञ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो उसके लिए कर रहे हैं जो उस यज्ञ का सर्वे सर्वा है। तो वो अधि यज्ञ कौन है, इसको आगे फिर भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे। तो पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, अधि यज्ञ है क्या। ठीक है? तो अलग अलग प्रकार से इसके
मीनिंग हो सकते हैं। तो यज्ञ यानी एक प्रकार से पूजा, बलिदान है। और उसके ऊपर कौन है, वो यज्ञ किस, उसका देवता कौन है, किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ देवता शब्द से कोई अधिदैव से कंफ्यूज नहीं होना है। हम देवताओं, सामान्यतः जब देवताओं की बात करेंगे तो वो जो स्वर्ग तक सीमित हैं, अलग अलग लोगों, लेकिन जो हमें मुक्ति का दाता है उसका संबंध कहीं ना कहीं वो अधियज्ञ, एक प्रकार वो उसके ऊपर माना जा सकता है। ठीक हो गया। और अधियज्ञ इस शरीर में कैसे है, ये अर्जुन का प्रश्न है कि भाई कैसे इस शरीर से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, कैसे। और जो पुरुष संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, पूरी तरह से, मतलब माने कोई ऐसा उसको मापा नहीं जा सकता, उसका स्तर कितना प्रेम है उसको, उस अनन्य भाव से वो परमात्मा के प्रेम में लगा हुआ है। अगर अपने मन में परमात्मा के लिए इतना प्रेम उत्पन्न हो जाए तो फिर मुझे लगता है कुछ और की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतनी आसानी से होता नहीं है ये। मतलब ये प्रेम एकदम से परमात्मा के लिए जाग जाना, ये संसार की माया इतनी बड़ी है कि हम माया से बच नहीं पाते। योग माया इतने आकर्षण है कि हम संसार को छोड़ ही नहीं पाते हैं। कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसका आकर्षण परमात्मा में आ जाता है, अनन्य भाव, पूरी भक्ति भाव से। परमात्मा, मुझे तुझे ही समझना है, तुझे ही जानना है, तुझे ही मिलना है। और ये कोई परमात्मा कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है। फिर हम धीरे धीरे समझते हैं वो, और भगवान उसको और समझाएंगे कि जैसे हमने अग्नि देव की बात की थी, तो अग्नि केवल वो एक देवता स्वरूप माना जा सकता है, लेकिन अग्नि तो प्रकृति के कण कण में है। मतलब अगर हम घर्षण करते हैं तो वहां भी अग्नि आ जाती है, और प्रसुप्त रूप में हमारे शरीर में रहती है, जल के अंदर भी अग्नि रहती है। तो वो सारा सार्वभौम्यता जो है, वो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, उस रूप को कैसे हम समझे। तो कहते हैं जो पुरुष संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, वो संसार में भी हैं तो भी वो हर जगह परमात्मा को देखने में सक्षम है। वो हर जगह वो प्रेम के आंसू परमात्मा के लिए रो सकता है। मतलब एक व्यक्ति है, वो नाव चला रहा है, तो वो सोच रहा है कि भाई मैं चप्पू चला रहा हूं और मेरा जो सिद्धांत है विज्ञान का, उस सिद्धांत पर चल रहा है। भगवान का भक्त है, वो भी चप्पू चला रहा है और वो भी विज्ञान को समझ रहा है, लेकिन वो उस विज्ञान में हर जगह परमात्मा को ही महसूस कर पा रहा है कि प्रभु तेरे कारण ही ये विज्ञान समाहित हो पाया। अगर तेरी इच्छा ना हो तो विज्ञान के कई ऐसे सूत्र हैं जो इनवैलिड हो जाते हैं। वो आपने जरूर पढ़ा होगा, कैसे हम सामान्य क्या पढ़ते हैं कि जो ठोस है वो कम स्थान घेरता है, द्रव जो है थोड़ा ज्यादा स्थान घेरता है, गैस सबसे ज्यादा स्थान घेरता है। ये विज्ञान में सबने पढ़ा है। लेकिन भगवान अपने जीवों की रक्षा के लिए इस विज्ञान के सिद्धांत को किसी भी तरह से बदलने के लिए तैयार है। बदलता ही है। आप जानते हैं कि जल जो है, जल जब ठोस अवस्था में रहता है, उसको जगह, माने उतना पानी आप ले 1 लीटर, तो जब वो द्रव अवस्था में रहेगा तो उसको कम स्थान चाहिए, वो ठोस में हो जाएगा ज्यादा स्थान चाहिए। कोई सोच रहा होगा ये कैसे कर दिया, जबकि हम सामान्य नियम तो क्या पढ़ रहे थे, ठोस में कम स्थान, द्रव में थोड़ा ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा। भगवान को अपने महासागर में इतने जीव रहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कैसे भी वो कर सकता है। अब हम उसको अलग अलग से रूप दे देते हैं कि भाई वो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है जब वो बॉन्ड बनता है, ये सब बहुत सी बातें ऐसे विज्ञान को। लेकिन जो हमारे मूल सिद्धांत है विज्ञान के, ईश्वर की जब हम बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो परमात्मा तो उनसे भी परे है। तो मैं वही अंतर समझा रहा था कि जो भक्त है वो विज्ञान को समझता है, उसके अंदर भी वो विज्ञान को पूरा समझे, उसके अंदर भी वो परमात्मा को ढूंढ ही लेगा। और जो एक सामान्य व्यक्ति है वो केवल अपनी चालाक बुद्धि से वो कैलकुलेशन तो बहुत बढ़िया कर लेता है, लेकिन उसके अंदर उस प्रकार की सच्चाई, उस प्रकार का प्रेम नदारद रहता है। इसीलिए वो वास्तविक जो अर्थ है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक हो गया। तो जो पुरुष संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हैं,
उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। ठीक हो गया। तो ये लॉटरी सबकी नहीं लगती है। कोई व्यक्ति सोचता होगा कि यार अंतकाल में तो मैं भगवान का नाम ले ही लूंगा, इतना सरल नहीं है। जिंदगी भर जिसने भगवान के बारे विचार ना किया हो और वो एकदम उसको ऐसे अनायास ही प्राण निकल रहे हैं, तो कैसे भगवान का नाम, उल्टा वो तो डरेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा कि नहीं मुझे नहीं मरना है, मुझे बचाओ बचाओ, ऐसा। और जो भय मुक्त हो जाता है उसको तो हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। वो कहेगा हाँ मेरी परीक्षा का समय आ गया है अभी, और मैं परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास होऊंगा, बहुत बढ़िया अंक से लेकर पास, मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। मुक्ति माने एक प्रकार से हमारी जो मुक्ति और मृत्यु बहुत करीब का नाता है। अगर मृत्यु के समय परमात्मा से एक ही भाव हो जाए तो मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। और वही संसार कैसा है, ये वैसा, ये खराब, ये अच्छा, राग द्वेष में फंस गए तो फिर हम चाहे जिंदगी भर हमने भगवान का प्रेम का और इस प्रकार का ऐसा संगीत में और यज्ञ में हम व्यस्त रहे, लेकिन किसी कारण से कोई बड़ा दोष रह गया था, तो मृत्यु के समय हमें भगवान का ध्यान नहीं आया। इसलिए ध्यान रखना है, परीक्षा की घड़ी महत्वपूर्ण है। और परीक्षा की घड़ी यहां क्या मानी गई है, जब प्राण निकल रहे हैं उस समय परमात्मा का ध्यान आना चाहिए। वो इतनी सरलता से नहीं आता। तो वही अर्जुन ने यहां प्रश्न किया कि अंत समय पे आप किस प्रकार से उसके ध्यान में आ जाते हैं, आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं, ऐसा क्या करते हैं वो कि अंतकाल में आप आ जाते हैं उसके मन में। तो ये हमें समझना होगा कि हम अपने कर्म जो कर रहे हैं, अनुशासित कर्म, उसको भी महत्व दिया गया है। उसके साथ साथ वो भावनात्मक रूप से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे फल फूल भगवान को समर्पित कर रहा है, कोई दूसरा है जो इतने बढ़िया फल फूल नहीं उसकी व्यवस्था कर पा रहा है। फिर भी हो सकता है अंतकाल में किसी कारण से भगवान ज्यादा रीझ जाए, ज्यादा प्रसन्न हो जाए, किसी कारण से भाई कोई फल फूल की इतनी व्यवस्था नहीं भी कर पाए, फिर भी उसका जो लगाव है हृदय से, उसका जो प्रेम है भगवान के लिए बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक हो गया। तो एक ही प्रकार का यज्ञ कहें, वो दो अलग अलग व्यक्ति करते हैं, उनको मिलने वाला जो फल है वो अलग अलग हो सकता है। वो एक प्रकार से वो जो अंतर आ रहा है, उस अंतर को अर्जुन कहीं ना कहीं समझना चाह रहा है, क्योंकि वो फिर हर प्रकार से जीवन में व्यक्ति वैसा ही करने लग जाएगा। माने अगर उसको भगवान को प्रेम करना आ जाए, किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, तो फिर वो चाहे यज्ञ करे, चाहे वो सामान्य भोजन भी करे, वो हर जगह वो भगवान से प्रेम ही करेगा कि मैं भोजन कर रहा हूँ प्रभु तो ये सब भी आपका ही है। वो मन से भावना निकलती रहेगी। यज्ञ कर रहा हूँ, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा वेदों में बताया गया तो अलग अलग यज्ञ हैं, सोम यज्ञ, ये सब यज्ञ, तो मैं वो यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन सब वो आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपके द्वारा, आपके लिए जो समर्पण है सब आप ही हैं, वो सब मैं कर रहा हूं। ठीक हो गया। और अंततोगत्वा ये भावना भी कि मैं कर रहा हूं वो भी समाप्त हो जाती है। ठीक हो गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो सब मैं, मेरापन सब समाप्त हो जाता है। तो ये विचारधारा बड़ी महत्व की है, जो हम आगे धीरे धीरे तीसरे श्लोक अर्थ में, चौथे श्लोक अर्थ में समझेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में मुख्य रूप से हमने अर्जुन के प्रश्नों को समझा और किस परिस्थिति में क्या संबोधन रहता है वो हमने पहले भी कुछ श्लोक अर्थ में समझा था कि भगवान के लिए किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के संबोधन, चाहे भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कोई संबोधन या अर्जुन भगवान को कोई संबोधन दे रहे हैं, वो अगर आप गूढ़ उसका अर्थ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माने किस प्रकार, जैसे कवियों की जो भाषा होती है वो बड़ी गूढ़ होती है, तो ऐसे भगवत गीता में भगवान का अर्जुन का जो संवाद चल रहा है, जो ऋषि वेदव्यास के द्वारा हम तक पहुंचा, तो वो भी बड़ा माने बहुत ही सुंदर संवाद है। और सबसे अधिक सुंदर इसलिए कि वो हमें इसका बार बार अभ्यास यदि करें तो हमें वो दे सकता है ये संवाद जो कोई और नहीं दे सकता है। ठीक हो गया। तो भगवत गीता माने सांसारिक, मैं पुस्तकों की बात कर रहा हूँ, कोई संसार की जिसमें
कहने को कहते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है, मैंने इस अलग अलग प्रकार के, वो ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के शोध होते हैं संसार को लेकर, लेकिन भगवत गीता या कहें हम हमारी अलग अलग प्रकार की सांसारिक जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, वो संसार तक सीमित रहेंगी। और आप समझ सकते हैं 80-90 साल के बाद उस उपलब्धि का क्या अर्थ रह जाता है। फिर कहता भाई मेरे मरने के बाद भी नाम होगा, तो वो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि मरने के बाद वाला जो जीवन है उसको भी हम परमानंद के साथ जोड़ सके? कुछ ऐसा हो सकता है क्या? ठीक होगा विज्ञान, क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है वो तो केवल सीमित, तुरंत पर विश्वास करता है कि भाई हमने आज कोई एक्शन लिया, उसका रिएक्शन हमें एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमें समझ में आना चाहिए। अगर उसका रिएक्शन हमें 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मिल रहा है, तो वो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान उसको नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार का जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो भारतीय दर्शन में ही उपलब्ध है। वो उस विज्ञान को समझ सकता है। ठीक हो गया? तो आज हमने कुछ ऐसा किया, उसका फल हमें 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद, अगले जन्म में या अगले जन्म को ठीक करने के लिए भी मिल सकता है। तो इस प्रकार है वो भी एक प्रकार विज्ञान ही, लेकिन वो विज्ञान आधुनिक विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनके जरिए पकड़ा नहीं जा सकता। तो आप बिल्कुल मॉडर्न साइंस भी समझें, और जहां मॉडर्न साइंस की जो लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, समाप्त होती हैं, उसके आगे भी समझने का प्रयास करें। ठीक हो गया? क्यों हम आए हैं, वास्तविक लक्ष्य हमारा क्या है, परमानंद। हम सब, अगर आप देखिए, कोई दुखी होने के लिए नहीं आया है, परमानंद। तो क्या केवल आनंद शरीर तक ही सीमित है, मरने के बाद कुछ नहीं? तो उसको हमें समझना होगा, क्योंकि हम भारत दर्शन में ये भी आता है कि कुछ व्यक्तियों ने केवल आनंद को केवल शरीर तक समझा, शरीर का भोग वही परमानंद है, बस वही हमारा लक्ष्य है। तो वो आता है उपनिषदों में, कथाओं में आता है ऐसा। तो हमें भी ये समझना कि हम भी गलत ट्रैक पर तो नहीं है। हम केवल जी रहे हैं अपने शरीर के सुख को ही अंतिम सुख या परमानंद यदि समझ रहे हो कि भाई अगर मैंने परमानंद ले लिया शरीर से तो वो मैंने मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। ठीक हो गया? तो हम उसके वास्तविक अर्थ को समझें। उपनिषदों में ऐसी कथाएं आती हैं, तो वो आप और एक प्रकार से जो उपनिषद आपको बता रहा है वही भगवत गीता आपको बता सकता है। तो भगवत गीता का बार बार अनुसरण करें, बार बार उनके श्लोकों को पढ़ें, तो आप अपने वास्तविक लक्ष्य को पालेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।